हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे आहार और पोषण विज्ञान का जो इतिहास है वह कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले 16वीं और 17वीं शताब्दी में एक हमारे इटली के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सैटोरियो सेक्टोरियम ने 1561 ईस्वी में इन्होंने भोजन के चयापचय संबंधी अध्ययन किया। उसके बाद में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रेने रीमर ने। इन्होंने फ्रेंड्स 1683 से लेके 1757 के बीच में क्या कहते हैं कि जैसे अध्ययन किया कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, भोजन को इनटेक करते हैं, तो उसके बाद उसका क्या होता है खाने का। तो इन्होंने कुछ पक्षी को इकट्ठा किया और उन पक्षियों को खाना दिया, अलग अलग प्रकार को खाना दिया। उसके बाद में खाने के बाद इनके पेट को चीर के उसका अध्ययन किया कि खाना खाने के बाद क्या होता है। तो इन्होंने बस चीर उनके पेट को काटा, लेकिन इन्होंने नहीं पता लगा पाया कि क्या हुआ। उसके बाद में 18वीं शताब्दी में फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी लेवाइजर था। उन्होंने यह पता लगाया कि भोजन को खाने के बाद वह शक्ति और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये कौन बताया? ये एंटोनी लेवाइजर जी ने बताया। उसके बाद फ्रेंड्स, इन्होंने ये भी बताया कि अगर हम जैसे कम क्रियाशील अगर इंसान है तो उसको कम भोजन की आवश्यकता है, अगर ज़्यादा क्रियाशील है तो उसके लिए भोजन की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा कि हम लोग आरडीए में पढ़ते ही हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने ये कहा। उसके बाद और फ्रेंड्स, इसी अनुसंधान करते हुए आगे के क्रम में जब बढ़े तो ये सर्वप्रथम 1941 में अमेरिका में मनुष्यों के लिए भोजन की जो दैनिक आवश्यकता है उसको किया गया। और भारत में बात कर लें तो 1944 में जैसे सूची बना कि कौन सा भोजन कितना लेना है, ये 1944 में भारत में बना। उसके बाद फ्रेंड्स, 1950 में भारतवर्ष में आहार संबंधी समस्याओं को समाधान करने के लिए जो CFTRI है ना, जैसे जिसे आप बोलते हैं सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना मैसूर में की गई। इसके बाद ये हुआ। और फ्रेंड्स, ऐसे हमारे आहार और पोषण का शुरुआत हुआ था। ये इतिहास थोड़ा सा था। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।